हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, जिसको कि होमवर्क एज ए होमवर्क आप लोगों को दिया गया था बनाने के लिए, जिसका कि सही जवाब विशाल राज और शुभम कुमार ने दिया है। तो चलिए उसको पहले हम लोग पूरा करते हुए बनाते हुए नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन है, शुभम मेक्स अ सर्किट बेस्ड मॉडल थ्रू विच 8 एम्पियर ऑफ करंट इज पासिंग, फाइंड द टाइम ऑन विच 4 × 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू द मॉडल। ठीक है, तो पहले हम लोग के पास डेटा गिवन क्या है, I इक्वल्स टू है वो है 8 एम्पियर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि n का वैल्यू है 4 × 10⁻25 और हम लोग को फाइंड करना है क्या, टाइम। तो रिलेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, होता है I इक्वल्स टू Q/T। चार्ज नहीं दिया लेकिन हम लोग इसको जानते हैं कि NE/T में भी इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। हम लोग को निकालना है टाइम, दैट मीन्स T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N × E/I। ठीक है, N का वैल्यू है 4 × 10⁻25 एंड वैल्यू ऑफ E इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, that is 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब एंड वैल्यू ऑफ I कितना है, 8 एम्पियर का। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 4 से 2 टाइम्स, 2 से 0.8 टाइम्स, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 0.8 × 10⁻25 और ये -19 है, बचेगा कितना, 10⁻6। This means the value of T equals to 8 × 10⁻5 सेकेंड। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर था। क्वेश्चन बहुत आसान था, जिन्होंने बनाया होगा बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस पर हम लोगों ने 3 वीडियोस देख लिया, ये हमारा होगा वीडियो नंबर 4। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि आखिर ये जो टर्म है पोटेंशियल, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल सोचिए क्या होता है, क्या कभी आपने इस वर्ड को कभी सुना, इस टर्म को कभी कहीं देखा है। ठीक है, समझिए कि पोटेंशियल का मतलब सिंपली क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ करने का कैपेसिटी, कैपेबिलिटी यानी कि क्या है, उस एक एनर्जी है, समझ सकते हैं, एनर्जी है, ताकत है कि हम लोग कुछ भी चीज़ को कर सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल का मतलब क्या समझेंगे कि कोई भी एक चार्ज को कहीं से मूव करने के लिए, कहीं एक जगह लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं समझ में आया, ऐसे समझिए। सपोज हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में किसका, मूवमेंट ऑफ चार्जेस का। तो सपोज एक चार्ज है यहाँ पर Q। ठीक है, अब कहाँ पर है, चलिए कोई पोजीशन नहीं मालूम, इन्फिनिटी कह लेते हैं कि कोई भी इन्फिनिटी में एक चार्ज है, उसको क्या करना है, अपने घर में लेकर के लाना है। ठीक है, घर मतलब कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, वहाँ पर लाने के लिए वैसे तो आएगा नहीं, हम लोग को काम करना पड़ेगा। ठीक है, फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ये जो Q चार्ज है इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी ये चार्ज इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा। ठीक है, अब कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द फील्ड अप टू विच द इफेक्ट ऑफ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड, मतलब ऐसा फील्ड जहाँ पर चार्ज के प्रभाव को क्या कर सकते हैं, हम लोग फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को सपोज यूनिट चार्ज कह लेते हैं, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज।
ठीक है। एक कूलम चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप दूसरा वर्ड भी होता है, कहीं यूज होगा तो घबराना नहीं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल भी कहते हैं, या फिर कहीं आपने देख लिया पोटेंशियल ड्रॉप तो ये भी सेम चीज़ है, या फिर कहीं आपको मिल गया देखने को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो ये भी सारे एक ही चीज़ों का नाम है, सिनोनिम्स है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या होता है, एक यूनिट चार्ज को किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सही, ठीक है। तो क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring 1 coulomb charge from infinity to any point in an electric field is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है किसी भी एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने देखा क्या कि एक यूनिट चार्ज को फ्रॉम एन इन्फिनिटी पॉइंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा क्या कहें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस हुआ गया। ठीक है, तो पोटेंशियल मतलब हम लोगों ने समझा क्या कि क्या होता है, ये एक एनर्जी है या फिर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, मतलब क्या है, क्षमता है, सामर्थ्य है कुछ चीज़ को करने के लिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो पॉइंट पर कैपेसिटी का डिफरेंस, ठीक है, क्या कैपेसिटी का डिफरेंस, इसको ऐसे समझिए, सपोज ये दो क्या है, पानी से भरा हुआ वेसल है, सपोज ग्लास है, ठीक है, ये भी ग्लास है पानी से भरा हुआ। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों के बीच में कनेक्शन लगा देते हैं, दोनों की फ्रेंडशिप कराते हैं। ठीक है, सेम है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, इसको ए नाम दे दिए, इसको बी। अब क्या दोनों में कुछ फर्क पड़ेगा, क्या कुछ फर्क पड़ेगा दोनों में, नहीं, एज इट इज़ दोनों सेम रहेंगे। जस्ट उसी तरीके से कि दो फ्रेंड्स है, दोनों लड़ने में माहिर हैं, दोनों के पास बराबर एनर्जी है, बराबर ताकत है, क्या एक दूसरे को देखकर कुछ होगा, नहीं, दोनों न्यूट्रल रहेंगे, कोई सोचेंगे ही नहीं कि लड़ाई क्यों करें, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं, ना तो हार होगी ना जीत होगी, बस फालतू में एनर्जी वेस्ट करते रहो। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर दूसरे पॉइंट में एक छोटा और एक बड़ा वेसल ले लिया। ठीक है, मतलब हुआ क्या कि एक में ज़्यादा वाटर है और दूसरे में कम। अब यहाँ पर एक कनेक्शन कर दिए तो क्या होगा, सोचिए, वाटर क्या होगा, ये अगर बी हुआ ये ए, तो बी से ए वाटर फ्लो करने लगेगा, मतलब वाटर फ्लो करेगा किधर से, हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन। तो ये क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आया और समझिए, सोचिए ठंड के दिनों में क्या होता है कि एक बंदे ने
जैकेट पहन रखा है, दूसरे ने नहीं, अब वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा किसका, बॉडी का। तो अगर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हीट का ट्रांसफर होगा, किधर से, हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन से, ठीक है। जिसका हाथ गर्म होगा उसका हीट ट्रांसफर होगा कहाँ, ठंडे हाथों में, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस में भी पढ़ना है कि चार्जेस जो फ्लो करते हैं वो फ्लो करते हैं किस वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है। जैसे समझिए कि ये एक लाइट और ये एक बैटरी है, ठीक है, चलेगा, फ्यूज हो गया क्या, नहीं चल रहा है, नहीं चला, चलिए चेंज करते हैं इसका पोजीशन को। देखिए जल जा, हाँ जल गया। देखिए अब ये क्या है, ये लाइट चला, क्यों, क्योंकि एक बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अब इसकी कहानी सुनिए कि बैटरी में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जब हम लोग किसी इलेक्ट्रिक सर्किट पर इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, दोनों चार्जेस, प्लस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और जैसे ही दोनों एक दूसरे से मैच होते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो हम लोगों को उसका रिजल्ट मिलने लगता है। यानी कि क्या होता है, फिर चाहे वो लाइट हो या बल्ब हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो, वो चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, वर्क डन को हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था हम लोगों ने 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क किया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उसी तरह सेम डेफिनेशन है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 2 पॉइंट पर होता है, और दोनों पॉइंट कहाँ होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन करेंगे कैसे, इट इज द अमाउंट ऑफ work done to bring 1 coulomb charge, bring नहीं, move कर लेते हैं, to move 1 coulomb charge from one point to another point in an electric field, ठीक है। क्या होना चाहिए, दोनों का दोनों पॉइंट ही होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में होगा, ठीक है। मतलब हुआ क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज Q यहाँ पर है A पॉइंट पर और B पॉइंट पर इसको लेकर के जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको मूव करने में वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या होता है, सिंपली इट इज डिनोटेड बाय V, ठीक है। V से इसको डिनोट करते हैं, एंड V इक्वल्स टू W अपॉन Q। यहाँ पर W क्या होता है, वर्क डन, ठीक है। और चार्ज क्या है, ये यूनिट चार्ज है, यानी कि 1 कूलम्ब
चार्ज है। इसको ऐसे भी समझिए कि सपोज अगर Q चार्ज को मूव करने में W वर्क डन करना पड़ रहा है तो एक यूनिट चार्ज को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W/Q, एंड इसी को तो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन। ठीक है, अब अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। तो ये हो गया जूल, और क्या चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब, यानी कि यूनिट हो गया जूल पर कूलम्ब। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को कि आखिर 1 वोल्ट कब कहेंगे। ठीक है, याद कीजिए इससे पहले हम लोगों ने डिफाइन किया था 1 एम्पियर का। ठीक है, कि 1 एम्पियर कब कहते हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा था क्या कि ये आई क्या होता है, आई होता था Q/T, तो यहाँ का वैल्यू 1 आ जाना था। तो यहाँ भी क्या होगा, 1 वोल्ट तभी कहेंगे जब वर्क डन और चार्ज दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो जाए। तो दोनों को 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ 1 जूल work is done to move 1 coulomb charge, then it is said to be 1 volt। मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या, अगर 1 जूल काम करना पड़ा 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में, तो यही हो गया क्या, 1 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि आमीटर क्या होता है। आमीटर क्या करता है, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट को मेजर करता है। उसी तरीके से वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ डिवाइस दैट मेजर PD स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाए कि पोटेंशियल, राइट द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, देन आंसर विल बी वोल्ट मीटर। ठीक है, बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स होगा जिसको कि हम लोग साथ में ही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग के पास, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रोसेस होगा वही, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले भी मैंने बताया है, जो डेटा गिवन है आप वो कलेक्ट करो। तो हम लोग के पास क्या है, चार्जेस गिवन है जो कि है 3 कूलम्ब, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी है 15 वोल्ट। निकालना क्या है, हाउ मच वर्क इज डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन वी हैव टू फाइंड, वैल्यू ऑफ W। हम लोगों ने पढ़ा क्या कि V इज इक्वल टू होता है W/Q। निकालना क्या है, W का वैल्यू, इम्प्लाइज दैट W इक्वल्स टू V इंटू Q। बहुत ही सिंपल है, V का वैल्यू कितना है 15 वोल्ट, Q कितना है 3 कूलम्ब, इक्वल्स टू 45 जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश अ चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज 24 जूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज।
ठीक है, तो प्रोसेस वही, पहले डेटा देख लेते हैं हम लोग क्या पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V का वैल्यू है वो है 12 वोल्ट एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट मीन्स W इक्वल्स टू 24 जूल। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, कितना चार्ज होगा वो फाइंड करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या कि V इज इक्वल टू होता है W बाय Q, ठीक है। दिस इम्प्लाइज Q होगा कितना W अपॉन P। W कितना है 24 जूल, V कितना है 12 वोल्ट, कितना 2 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 2 कूलम, किसका वैल्यू, चार्ज का वैल्यू, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 1 मिनट में फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव a charge from one point to another point in a electric field is called electric potential difference। फिर हम लोगों ने डिफाइन किया किसको, 1 वोल्ट को। 1 वोल्ट किसको कहते हैं, इफ 1 जूल इज वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है, उसको 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो इतना चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। आप लोगों के लिए कल का क्वेश्चन है नेक्स्ट, जिसका कि आंसर आप लोगों को देना है वह है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना आंसर बताएं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।